नमस्कार किसान मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब मज़े में होंगे। तो किसान मित्रों और मेरे भाइयों, पिछला मैंने वीडियो बनाया था अपना और अपने चैनल के ऊपर जो आने वाले वीडियो है, कंटेंट है, उसके बारे में मैंने अपना परिचय दिया था और काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर व्यू भी मुझे आए, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिला आपका। और मेरे लिए यूट्यूब लाइन नहीं है, कैसे बोलना होता है, क्या कैसे वीडियो बनाना होता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। मुझे तो देखो सबसे ज़्यादा पता है दूध निकालना सही बात बताऊँ तो किसान भाइयों, मैंने आपको बताया कि भाई मेरा जो 8 साल का जो एक्सपीरियंस है, मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगा। और उसी क्या सबसे पहला जो मुझे वीडियो बनाने के लिए सूझा है कि मेरे जो गांव में काफ़ी युवा हैं, तो उन्होंने भी पढ़ाई लिखाई की है, किसी के पास अच्छा पैसा है, सब कुछ है, लेकिन काम नहीं है। और काम के बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ मोबाइल चलाने से ज़िंदगी नहीं गुजरती है, उसके लिए काम भी करना पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा जो युवा है मेरे गांव या मेरे शहर में, तो मुझे बोलते हैं भैया हम भी डेयरी पालन करना चाहते हैं। तो बीमारी से ज़्यादा मेरे पास इस तरह के जो प्रॉब्लम मैंने फेस किए, लोगों आते हैं मेरे पास कि भाई हमें भी ये चीज़ें बताओ, कैसे आप कर रहे हो, क्या है। क्योंकि मेरे यहाँ पे डेयरी फार्म मेरी ने ही स्टार्ट किया था और उसके अलावा कोई किसी ने किया नहीं, तो उन लोगों को नॉलेज नहीं है। तो भाइयों, ये प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में है, क्योंकि हर जगह पे बेरोजगारी का एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है और हर बंदा कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो सबसे पहले मैं यही चीज़ को मैं आपको बताऊंगा कि कौन ये बिजनेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। तो ये बिजनेस करने के लिए सबसे मेन ज़रूरी है थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, थोड़ा बहुत मानो तो सब थोड़ा बहुत उनके लिए जिनके घर में गाय है। तो जिनके घर में गाय है, उन्होंने शुरुआत से देखा है कि गाय और डेयरी एक ऐसा बिजनेस है कि ये वो मशीन नहीं है कि आपने बटन ऑफ किया और चालू और बंद किया बटन तो बंद, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि ये 24 घंटे चलने वाली, फिरने वाली, खाना खाने वाली अपने जैसे, और जो भी गतिविधियां हम करते हैं, सिर्फ ये बोल नहीं सकती, इसके अलावा सारी सब चीज़ें करती है। और मेरे लिए मेरी गायें बोलती है, मेरे जितने भी पशु हैं मुझे बोलते हैं, क्योंकि मैं उनकी आँखों के अंदर देख सकता हूँ कि उसको अभी चारा चाहिए या पानी चाहिए, या उसको अभी थोड़ी गुस्सा आ रखा है तो उसको थोड़ा खुले में भी छोड़ना होता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो ये चीज़ कर चुके हैं अपने घर में, उनको सबको पता रहेगी। और जिन्होंने बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनको बिजनेस करने से पहले मेरा मानना ये है कि आपको कहीं पे भी, आपके नज़दीक में अगर कहीं डेयरी फार्म है, तो आपको वहाँ पे 2-3 महीने एक बार टाइम देना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए। जैसे एक अपने कोई भी चीज़ का कोर्स करते हैं तो 3 महीने का भी कोर्स होता है, 6 महीने का भी कोर्स होता है और 12 महीने का भी होता है। तो कोई भी बिजनेस करने से पहले उसका एक एक्सपीरियंस लेना ज़रूरी होता है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़, दूसरे पॉइंट पे आते हैं, तो दूसरी चीज़ अपने को चाहिए जगह। जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आपको गर्मी में भी आपके पशु सही रहे और सर्दी में भी रहे और बारिश में भी सही रहे, उस हिसाब से। और जगह के अंदर आपको पशु का अंदर बाहर की जगह होनी मिलनी बहुत ज़रूरी है। और चारा जो भंडार होता है उसके लिए आपको स्पेस चाहिए होता है। और जो बॉडी वेस्ट होता है जिसको हम गोबर बोलते हैं, तो उसको जो डालने के लिए एक अलग जगह होना चाहिए। अगर आप और बिजनेस तकड़ा करना चाहते हो तो गोबर गैस प्लांट भी साथ में इंक्लूड कर सकते हो, है ना। बाकी मेन जो चीज़ होती है चारा और गोबर का, ये एक्स्ट्रा स्पेस हो गया। फिर आपके लिए हरी घास की व्यवस्था अगर आप करना चाहते हो तो साइड में ज़मीन ले सकते हो। उसके लिए अगर ज़मीन साथ में इंक्लूडिंग नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, आपको इधर उधर से ज़्यादा आपका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा और आप भी ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। और तीसरी चीज़ में अपन जाते हैं, तो तीसरी जो सबसे मेन चीज़ है वो है अपने गाय। गाय की ब्रीडिंग, गाय की नस्ल अपन क्या खरीद रहे हैं। अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो मेरा मानना है कि आप 2 गाय से स्टार्ट करो, क्योंकि सबका लक नहीं होता है डेयरी बिजनेस में। और सबकी जो होती है ना कि भाई लगन कितने दिन की होती है, एक पैसा कमाने वाले बंदे की लगो लगन नहीं होगी इसमें, तो वही बंदा आगे बढ़ सकता है जिसको गाय से प्रेम हो, छोटे छोटे जो बछड़े बछड़ी होती है उनसे प्रेम हो, उनको खिलाते समय ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं ये 10 रुपए की चलेगी। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं कि जो लोग गाय का तो दूध निकाल लेते हैं, लेकिन उनकी बछड़ी या जो बछड़े होते हैं, मेन नंदी,
उनको एक हल्का भी नहीं देना चाहते हैं कि भाई नहीं नुकसान हो रहा है हमारा। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पशु है ये, इस बछड़ा अगर दूध नहीं दे रहा है तो उसकी माँ देती है। आता तो हमारे पास कहीं से भी है, उसकी माँ दे रही है। बिना उस बछड़े या बछड़ी के दूध नहीं निकाल सकते, क्योंकि गाय जब गाभिन होगी तो बच्चा पेट में ही जाएगा, और जब ब्याएगी गाय तो बच्चा देगी एब्सोल्युटली। तो हमें उसका चीज़ का बड़ा ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे मेन ज़रूरी है कि आपको 2 गाय से स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, 2 गाय का हो गया कि भी मैं काम कर सकता हूँ, या मेरे पास एक लेबर रखा है तो वो एक लेबर काम कर रहा है 2 का ईजिली, और लेबर ने भी जब बोल दिया कि भाई भैया 2 गाय और लेके आओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसको आगे और बढ़ा सकते हो। और मेन अब अपन आते हैं सेल पे। तो सेल आपको बहुत सारी, जैसे हमारे ढाणी है नज़दीक के गांव में, तो वहाँ पे क्या है कि डेयरी की गाड़ियाँ आती है जो फेट के ऊपर दूध लेके जाती है। किसी गायों का 4 फेट आता है, किसी का 3 आता है, किसी का 5 है, किसी का 8-8 फेट तक की। मेरे पास जो गाय है उसका 8 फेट भी आता है, मैंने बोया था, बाकी मैं फेट से दूध नहीं देता हूँ। तो अगर आपके नज़दीक में सिटी है, सिटी जैसे एक टाउन अगर अच्छा बड़ा टाउन है, तो आप वहाँ दूध दे के आओ, तो उसमें आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे देखो 50-55 रुपये आपको भाव मिल जाएगा। और अगर आपके क्षेत्र में कोई दूध सेलिंग की कोई अगर वो नहीं है, तो आपको उस ऐसी जगह पे डेयरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको पेट पे अगर आप दूध दोगे तो आपको ज़्यादा भाव मिलेगा, 30 रुपये 27 रुपये। उसमें देखो कोई गाय का वो नहीं होने वाला, क्योंकि मैं आपको अगले वीडियो में ये भी बताऊँगा कि एक डेयरी के अंदर मैं जब 50-55 रुपये बेच के मैं कितना मुनाफा कर रहा हूँ। तो आप उससे आइडिया लगा लोगे कि अगर 30 रुपये अगर अपन दूध बेचेंगे तो क्या फ़ायदा आप लोगे या नहीं लोगे। तो वो चीज़ मेन ज़रूरी है। और बाकी अगर बात करूँ गाय के फीडिंग की, तो फीडिंग के अंदर आपको आपके पास इतना इन्वेस्ट होना चाहिए कि जब फीडिंग जैसे होता है कि गंवार, ये अपना सॉरी गंवार तो मैं देता हूँ छोटे बछड़ियों को, जैसे जौ हुआ, मक्की हुई, बाजरा हुआ, और कपासिया जब खल आती है तो खल वाला टाइम जैसे दीपावली के आसपास खल आती है तो उस समय सस्ती रहती है। तो 2-3 महीने तक वो सस्ती रहती है। जब लास्ट उसका पीरियड होता है तब आपको अपने 8-9 महीने की जो आगे की खल है वो आपको एडवांस में डला के रखनी पड़ती है, जिससे कि आगे अगर भाव जैसे एक 2,000 रुपये की बैग भी होती है 50 किलो की, तो वो भाव 2500 रुपये समथिंग चले जाते हैं, तो आपका वो 500 रुपये की बचत आ जाएगी। इन्वेस्टमेंट आपके पास इतना होना चाहिए, तो आपका वो फ़ायदा होगा उस चीज़ के अंदर। सूखा चारा के अंदर, सूखा चारा जैसे मूंगफली का हम लोग खिलाते हैं, बाजरे का जो कट्टा वो होता है हम लोग उसको कुत्तर बोलते हैं, तो हम लोग वो खिलाते हैं। तो उसकी भी एक टाइम है, जैसे अभी दीपावली से पहले हमारे यहाँ पे कटाई होगी बाजरे की, तो दीपावली के थोड़े से 1 महीने बाद में वो जो बाजरी होती है वो पूरा तरह के सूख जाती है, तब उसकी कटाई करते हैं। तब हमने अराउंड 500 रुपये कुंटल हमने गिराया था। और आज की मैं बात करूं, जब बाजरी वापस बुआई आ चुकी है खेतों के अंदर, आज का जो रेट है वो 900 रुपये है। तो मतलब डबल एक मैंने प्रॉफिट किया है कि भाई मैंने अपना आधा प्रॉफिट इसमें मैंने निकाल लिया। जो आज मेरी जो गाय पशु जो कुत्तर खा रही है वो 500 रुपये कुंटल वाली खा रही है। अगर आज मैं मार्केट से ला के खिलाता हूँ महीने टू महीने, तो आज मुझे 9 रुपये किलो मतलब 900 रुपये कुंटल खिलानी पड़ती है। तो इन्वेस्टमेंट में फ़ायदा आपको वो मिलेगा। फिर आप गोबर बेच सकते हो, अगर आपके पास कंडे हैं तो कंडे बेच सकते हो। इस तरीके से फ़ायदे बहुत है, लेकिन आपको इसमें एक्सपीरियंस की सबसे ज़्यादा मेन ज़रूरत होती है। और सबसे बड़ी मेन समस्या जिसको बोलते हैं किस्मत, भगवान, उसी की सब रहती है मर्जी। गाय का बीमार होना और गाय का मृत्यु होना, ये सब इस बिज़नेस में आएगी। अब मान लो मैंने पिछले साल मैंने एक गाय लाया था 1,20,000 रुपये की। तो वो गाय की मैं आपको बताता हूँ, वो गाय को मैंने 1,20,000 रुपये की गाय लाया था। तो उस गाय का मैंने 1 महीने दूध निकाला, 1 महीने दूध निकाला, और उसके बाद में उसको थोड़ी सी धूप लगी। धूप के बाद में उसके पेशाब में खून आ गया। पेशाब में खून आने के बाद में मैंने रिकवरी करवा ली। 14-15 हज़ार रुपये मेरा उसमें मेडिकल का भी लग गया, दवाई का, डॉक्टर का। गाय भी खड़ी होगी, चारा भी चरने लगी लेकिन उसके बाद में एक बीमारी ख़त्म होती है, दूसरी बीमारी चालू, दूसरी ख़त्म होती है, तीसरी, ऐसे करके गाय 10 दिन बीमार होने से लेकर 10 दिन के बाद में गाय ने अपने प्राण त्याग दिए। तो उसमें मेरा काफ़ी लॉस हो गया कि भाई तकरीबन 1.5 लाख रुपए जैसा मेरा नुकसान हो गया। तो ये भी देखो इसके अंदर बिजनेस में आती रहेगी, इससे आपको थोड़ा बहुत आप में नॉलेज होना ज़रूरी है। मैं नॉलेज वाला भी जब मैं मेरी गाय को नहीं बचा पाया, क्योंकि वो देखो भगवान की है। जहाँ तक कोशिश अपनी रहती है कि भाई हम बचाएं, उसमें कोई भी चीज़ का अगर
दवाई अगर नहीं लगती है, उसको अगला जन्म लेना ही है, तो देखो किसी के वो बस की बात नहीं है। और रही बात दवाइयों का, तो दवाइयों को देखा थोड़ा बहुत दवाइयों को भी लगना है, मिनरल मिक्सचर भी लगेगा, आपका कैल्शियम भी लगेगा, और थोड़ी बहुत दवाइयों का भी खर्चा आता है साथ में। और इन सब चीज़ों का आपको मैं नेक्स्ट वाला वीडियो दूंगा। ये तो मैंने आपको इसलिए दिया है कि अगर आपके पास इतना नॉलेज है, इतनी अगर फैसिलिटी है, आपके पास इतनी ज़मीन है, इतनी जगह है, इतना इन्वेस्टमेंट है, तो आपको ये बिज़नेस करना चाहिए। अदरवाइज इस बिज़नेस में ना आए, और आने से पहले एक बार अपना एक्सपीरियंस ज़रूर लेवें। किसी ऐसे बंदे के वीडियो देख के मत इस बिज़नेस में आ जाना कि लाखों की कमाई, 10 गाय लाया था, फलाना आज कर रहा है वो 2 करोड़ रुपए इसका टर्नओवर है, फलाना है ढिंगड़ा। इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। ये सिर्फ एक यूट्यूब वालों को व्यू पाने का मतलब है। मैं भी स्टार्ट में देखता था, लेकिन जब मैं अपना गणित निकालता तो मुझे इसमें जीरो ही दिखता था, उसमें वो कोई मतलब वाली बात नहीं मिलती थी। ठीक है, तो वीडियो उन्हीं का देखें जो खुद गाय रखते हैं, खुद गाय दूधते हैं, खुद इसका बिजनेस करते हैं, वो आपको ज़्यादा चीज़ें बता पाएंगे। अदरवाइज़ देखो, जो कंप्यूटर पे बैठा ज्ञान देता है उसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर कंप्यूटर वालों को कभी हमारे पास भेजो कि भैया आओ हमें बताओ कि क्या है, मतलब कितना करोड़ रुपए, हम बताएंगे उनको। क्योंकि ये बिज़नेस पैसे के लिए नहीं है, ये बिज़नेस एक दूसरे के लगाव में है, एक सेवा है इसमें, एक समर्पण है। उसके बिना ये बिज़नेस नहीं होता। पैसे इनका, अगर ये खुश है तो पैसे अपने आप आएंगे, पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपकी कितनी कमाई होगी, क्या होगी। लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने मेरे जो पिछले 2 महीने के मेरे जो है, वो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगा। तब तक के लिए राम राम, राधे राधे, जय गौ माता, जय गोपाल। इसके अलावा आपको अगर कुछ अलग से कुछ जानना है इस बिज़नेस के बारे में, तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। और बाकी देखो, मैं आपका भाई, बड़ा भाई मानो चाहे छोटा भाई या बेटा, आपका जो भी है, तो आपके इस बिज़नेस के रिलेटेड कुछ भी चीज़ें पूछनी हो, कोई समस्या हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। क्योंकि मैं थोड़ा देखो नया हूँ यूट्यूब पे, मैं आपको वैसे नहीं बता सकता जैसे अदरवाइज़ लोग बताते हैं, उनके जैसे बोलना नहीं आता। धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सही तरीके से समझा पाऊँ, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है कि नहीं, मैं सही तरीके से नहीं समझा पा रहा हूँ, क्योंकि चीज़ें मेरे लिए नहीं है। तो समझते होंगे आप। तो जैसे भी ये वीडियो को आप शेयर करें, आगे से आगे बढ़ाएं, और आप सपोर्ट करें थोड़ा। जय श्री राम।